मुसलमान होकर शराब पी रहा है, मुसलमान होकर जुआ खेल रहा है, मुसलमान होकर सूद खा रहा है। अबे पगला, सूद खाने वाला सूअर खाने वाले की तरह है। याद रखो, गरीबों का खून मत चूसो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो सूद मत खाओ, पैसे के बदले रिश्वत मत खाओ। रिश्वत बहुत बुरी चीज है। सूअर का खून, याद रखो, सूअर के खून के मिस्ल, सूअर के गोश्त के मिस्ल ये रिश्वत है। रिश्वत, रिश्वत से बचो, शराब से बचो, अल्लाह का खौफ पैदा करो और मुसलमान बनकर रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मौलाना अबुल कलाम साहब की मोहब्बत और दारुल उलूम के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हजरात की मोहब्बत और इस इलाके से आए हुए जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान पहली मर्तबा आपकी बस्ती में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह फिर आप अजमत रजा साहब भागलपुरी को भरपूर आप जितना देर चाहेंगे सुनेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में जलील क्यों हो रहे हैं, रुसवा क्यों हो रहे हैं। आखिर हमारी रुसवाई और जिल्लत का कारण क्या है, वजह क्या है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है। हमारी बर्बादी का कारण और उसकी वजह क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान, आप देखें फिलिस्तीन की जंग को और इजराइल की जंग को लगभग साल भर से ज्यादा का वक्फा गुजर गया। अब जंग बंदी का ऐलान हुआ है। जब पूरा गाजा बर्बाद हुआ, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, खुलकर सपोर्ट किसी ने नहीं किया। आखिर वजह क्या है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। थोड़ा ये माइक का सुराख बहुत गड़बड़ है,
बहुत मुंह सटाना पड़ता है, तो बाज सुराखों से आवाज कैच होती है और बाज सुराखों से आवाज कैच नहीं होती है। इसलिए माइक फक फक कर रहा है। इन्होंने पूरी ताकत से पढ़ी है, तब जाकर के माइक ने आवाज कंट्रोल किया है। अगर ये सीरो आवाज में पढ़ते तो ये माइक फक फक करता। लेकिन गुलाम रब्बानी अभी तो सीरो बोल रहा है, मैं भी जोश में आऊंगा तो इसका सारा पर्दा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद इब्रार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शिब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तिब नुज़ात जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े मशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। आपको मेरे बाद दस्तारबंदी का मंजर भी देखना है, बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, आप देखेंगे और दुआएं देंगे। मेरी तरफ देखें। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें कहीं शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें कहीं बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, तुम्हें खबर भी ना हो। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था,
मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, सारी कहानी मिट गई। मगर अपने बुजुर्गों को देखो, अल्लाह वालों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, मगर जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, इधर देखो गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो अच्छे काम करके मरो कि जब तुम्हारी कब्र से कोई गुजरे तो ये कहे चलो फला साहब की कब्र है, फातिहा पढ़ लिया जाए, कुरान पढ़ लिया जाए। तो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे, जमाना तुम्हारा तस्करा करे, जमाना तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, हदीस सुनिए। पहले वो हदीस दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है मैं आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व अहलिल आखिरा फैज़ा खरजना मिन इंदिका फानसना हालिना व शममना औलादना अन करना नुफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ समझा के नहीं?
और जोर से बोलो कुछ समझे। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालतें कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालतें बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनके चेहरे की जियारत फरिश्ते किया करे। मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते देखने आते हैं। मुसलमान का बच्चा जब नमाज पढ़ता है तो उसे फरिश्ते देखने आते हैं। मुसलमान का बच्चा जब कुरान की तिलावत करता है तो उसे फरिश्ते देखने आते हैं। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा शराब की बोतल अपने हाथों में उठाता है तो उसे देखकर शैतान डांस करता है, नाच करता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। बिल्कुल अदब से बैठे, शोर शराबा ना करे। आप आज जलसे में देख रहा हूं, मेरी तकरीर में आप चाहे जो भी हो, वरना आज तक मेरी तकरीर में कोई परिंदा पर नहीं मारता। अब यहाँ क्या बात है कि मेरी तकरीर में कुछ जगह खाली हो गई, वरना मैं पूरे भारत में तकरीर करता हूं, मेरी तकरीर में कोई परिंदा पर नहीं मारता। एक तो थोड़ी मेरे अंदर भी कुछ कमी है कि आवाज लग गई है और थोड़ा माइक में भी कुछ कमी है, तो कमी दोनों में है। अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लो तो इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी आपको बहुत शानदार हदीस सुनाएगा। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनिए। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात हुन्ना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? नबी ने फरमाया, वो 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें वीरान बना देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने 7 चीजों का तज़किरा किया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना। अगर कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, पैसा देकर रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी की जमीन पर, किसी के माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की
बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। 7वां नंबर, पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद खाने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो, किसी की जमीन पर, मकान पर या माल पर नाजायज कब्जा करने से तौबा करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अगर तुम सुधर जाओगे, तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बशर्ते के तौबा करो, हट धर्मी इख्तियार मत करो। इधर देखिए, हट धर्मी नहीं, गलती हो जाए तो तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। इधर देखिए, अल्लाह तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गुनाहों से माफी मांगो, तौबा करो। शराब पीते हो तो शराब से तौबा, जुआ खेलते हो तो जुआ से तौबा। इधर देखो, शराब कितनी बुरी चीज है, आपको पता है? शराब में कितनी बदबू होती है। इधर देखो, सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है। शराब में अपनी कमाई को बर्बाद मत करो। पैगंबर फरमाते हैं, शराबी के पैसे से बरकतें छीन ली जाती है, शराबी की औलाद के चेहरे से नूर छीन लिया जाता है, शराबी की कमाई की बरकतें खत्म कर दी जाती है और शराबी पर अल्लाह की लानत बरसती है। तौबा करो, होश में आओ। एक मसला सुन लो, मसला, अगर एक कतरा शराब कुएं में गिर जाए, कहां गिर जाए, जोर से बोलो, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए तो सारे कुएं का पानी, कुएं का सारा पानी, जोर से बोलो, नापाक हो जाएगा। उलमाए किराम बैठे हैं, पूछो, अगर कुआं ऐसा हो कि दहदरदा ना हो, 100 हाथ लंबा चौड़ा ना हो, अगर ऐसा कुआं जो आम तौर से लोग बनाते हैं, अगर इतने बड़े कुएं में अगर एक कतरा शराब गिर जाए तो कुआं का सारा पानी नापाक हो जाएगा। बिना सारा पानी निकाले हुए तुम उस पानी से वजू नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो जरा फैसला करो कि जब एक कतरा शराब कुएं के सारे पानी को नापाक कर देता है, तो जो मुसलमान दिन भर में 10 बोतल शराब पीता हो उसका हाल क्या होगा। अपनी नस्लों को पाक करो, अपने खानदान को पाक करो, अपने बच्चों को पाक करो, अपने दिल दिमाग को पाक करो, अपने घर को पाक रहो, पाक करो। अल्लाह खुद पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। तौबा करो, तौबा। और ये मत सोचो कि मैं शराब पीता हूं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सूद खाता हूं मुझे कुछ नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, जब पाप हद से बढ़ता है, जोर से बोलो, जब पाप हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपनी गिरफ्तारी को सख्त कर देता है, और जब अल्लाह अपनी गिरफ्तारी को सख्त कर देता है तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। फिर उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसलिए तौबा करो और अल्लाह का खौफ रखो। अल्लाह, इधर देखो, अल्लाह अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता। जोर से बोलो, अल्लाह अपने बंदों को किसी भी जुर्म पर फौरन सजा नहीं देता। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। अगर कोई पापी पाप करता है तो फौरन सजा नहीं देता, कोई मुजरिम जुर्म करता है तो फौरन सजा नहीं देता, कोई चोर चोरी करता है तो फौरन सजा नहीं देता, कोई शराबी शराब पीता है तो फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अल्लाह अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है, अल्लाह अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता तब अल्लाह अपनी गिरफ्तारी को
सख्त बना देता है और इतनी सख्त कि फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो और घूमने मत आओ। जलसे में आओ तो घूमने की नीयत से मत आओ, जलसे में आओ तो अच्छे आलिमों की अच्छी तकरीर सुनकर आप अपने दिल दिमाग को रोशन करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। हजरात बिल्कुल अदब से बैठिए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, जलील क्यों हो रहा है, रुसवा क्यों हो रहा है। वो हदीस आप मुझसे सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। आज पहली मर्तबा ये जलसा देख रहा हूँ, चूंकि मेरे अंदर भी कुछ कमी है, कमी ये आवाज मेरी लगी हुई है और कुछ इधर भी कमी है, वरना गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता। आज ये पहला इत्तेफाक है, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे। लंबी हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। ये बच्चे ये बाउंड्री की तरह खड़े होकर, शर्म नहीं आ रही है? गुलाम रब्बानी हदीस सुना रहा है। गुलाम रब्बानी तुम्हारे लिए नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा है। जो मुझको पहचानता है खूब पहचानता है। आज मेरी आवाज थोड़ी लगी है, बैठ गई है। यकीनी बात है, तकरीर करते करते कहीं का पानी खारा, कहीं का पानी मीठा, तो आवाज पर तो फर्क आ जाता है। तो आवाज थोड़ी बदली बदली है, इसलिए मैं मजमे को भी देख रहा हूं बदल चुका है। बदलो मत, वरना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज मेरी तकरीर सुनो, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग
बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ मेरे पैगंबर ने जैसा कहा वैसा हो रहा है कि नहीं? और जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? मेरे पैगंबर ने जैसा कहा आज हो रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है और हम लोग सिर्फ 15 खराबी नहीं, आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान कहने हो, मुसलमान अपने आप को कहने में शर्म आती है, शर्म। मुसलमान होकर शराब पी रहा है, मुसलमान होकर जुआ खेल रहा है, मुसलमान होकर सूद खा रहा है। अबे पगला, सूद खाने वाला सूअर खाने वाले की तरह है। याद रखो, गरीबों का खून मत चूसो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो सूद मत खाओ, पैसे के बदले रिश्वत मत खाओ। रिश्वत बहुत बुरी चीज है। सूअर का खून, याद रखो, सूअर के खून के मिस्ल, सूअर के गोश्त के मिस्ल ये रिश्वत है, रिश्वत। रिश्वत से बचो, शराब से बचो, अल्लाह का खौफ पैदा करो और मुसलमान बनकर रहो। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालतें बदली नजर आ रही है। याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, उठ के जाइए नहीं। सदर साहब आप बैठिए, सही से बैठिए। माशाअल्लाह, ये दारुल उलूम आपका इधर देखिए, बहुत शानदार। और ये हजरत अल्लामा मौलाना, जोर से बोलो, हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहब, ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे चहीते हैं, ये आपकी बस्ती के हैं। याद रखो, घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझना, इनकी कद्र करो। ये बच्चा काबिल है और माशाअल्लाह ये आपका शहजादा आपके इलाके को रोशन करने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। बस इसके कांधे से कांधा मिलाकर चलो, इनका सपोर्ट करते रहो ताकि ये दारुल उलूम आपका खूब आगे बढ़े, खूब रोशन हो। जब दारुल उलूम आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, जब दारुल उलूम रोशन होगा तो दीन रोशन होगा, जब दारुल उलूम मजबूत होगा तो मुसलमान मजबूत रहेगा। इधर देखो, मुसलमान दो तरह के हैं। इधर देखो, एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम सुहैल है। चाहे वो दिन भर में शराब पिए, जुआ खेले, चोरी करे, डकैती करे, चाहे कुछ भी करे, अगर नाम मुस्लिम है तो वो सच्चा पक्का मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है, मगर शरीयत की नजर में मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मोमिन वो है जो अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, तमाम दुनिया जहान से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करे और उनके रसूल से मोहब्बत करे। अपने रब से मोहब्बत करे और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। लाख कुत्ते बहकाए, लाख कौवे काय काय करे, लेकिन कभी शक में
ना पड़े, चाहे अल्लाह के खिलाफ कोई बोले, चाहे नबी के खिलाफ कोई बोले, चाहे कुरान के खिलाफ कोई बोले। मोमिन वो है जो कुरान पर मुकम्मल ईमान रखे, अल्लाह ताला की जात व सिफात, रसूलुल्लाह की जात व सिफात पर मुकम्मल ईमान रखे। लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, कभी ध्यान न दे तो मोमिन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, मोमिन उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, तमाम जहान से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करे और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करे। इधर देखो, और मुसलमान किसको कहते हैं? जो अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। जोर से बोलो, जो अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि रमजान का 1 महीना रोजा रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि मालदार होने पर जिंदगी में 1 बार हज करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि साल पूरा होने पर अगर साहिब इस्तिताअत हो, माली के निसाब हो, तो अपने माल की बिल्कुल बिला ताखीर हर साल ज़कात निकालता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो सूअर के गोश्त से दूर रहे, शराब से दूर रहे, जुआ से दूर रहे, सट्टा से दूर रहे। बोलो, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है हराम समझे, अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया है हलाल समझे। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, पता पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, आदमी कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, आदमी कैरेक्टर देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी गुफ्तगू से, जिसके किरदार से, जिसके कैरेक्टर से हर वक्त ईमान की खुशबू आए, इसका नाम मुसलमान है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती तकरीर नहीं होगी, बैठिए, कोई बात है? मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। इस माइक को जब मुंह में घुसाता हूं, अगर ये माइक अगर ठीक होता तो मेरी आवाज उतनी नहीं लगी है, ये मुझको कंट्रोल कर लेता, लेकिन मैं भी फंसा, ये भी फंसा। अरे बोलो, जब मैं भी फंसा हूं, ये भी फंसा है। ये माइक का सुराख फक फक कर रहा है, कभी पकड़ता है। मेरी आवाज उतनी नहीं बैठी है, उतना गला नहीं फंसा है, बोलने के लायक है। लेकिन ये अगर सही होता तो मुझे कंट्रोल कर लेता, लेकिन ये मुझको और फंसा रहा है। लेकिन मजमा जो कुछ लोग चले गए, इससे हौसला कमजोर होता है। आप किशनगंज को बदनाम मत करो, अपने बंगाल को बदनाम मत करो। बंगाल में हमसे ज्यादा तकरीर किसी की नहीं होती है, और किशनगंज में भी हमसे ज्यादा तकरीर आज तक किसी की ना हो सकी है और नहीं होती है। आज भी आप जरा पता करो, तब आपको पता चलेगा। मैं आपके दरमियान, आपकी बस्ती में, ये तो मौलाना की मोहब्बत है कि आया हूं, लेकिन आपने मेरा रंग नहीं देखा, मेरा जलवा नहीं देखा, मेरी मुकम्मल तकरीर नहीं सुनी, आपने मुझको सही से पहचाना नहीं। तो अब बिल्कुल अदब से बैठो, इजाजत है तो मैं एक बहुत शानदार हदीस, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। अल्लाह से तौबा करना होगा, अल्लाह का खौफ रखना होगा। इधर देखो, एक बात याद रखो, अल्लाह का खौफ जिसके सीने से निकल गया, जोर से बोलो, अल्लाह का खौफ जिसके सीने से निकल गया, जानवर की तरह जिंदगी गुजारता रहा। बोलो, ना हलाल से मतलब, ना हराम से मतलब, बस अल्लाह का खौफ सीने से निकल गया। उसने ये तय कर लिया
मौज मस्ती करने का नाम जिंदगी है। उसने तय कर लिया मौज मस्ती करने का नाम जिंदगी है और अल्लाह का खौफ सीने से निकाल दिया। शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा, सट्टा भी खेलने लगा। तो जानते हैं मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, खतरा है कि गुमराह होकर मरे, या ये भी खतरा है कि काफिर होकर मरे। जोर से बोलो, ये भी खतरा है कि गुमराह होकर मरे, या ये भी खतरा है कि काफिर होकर मरे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत ईमान पर हो, खात्मा बिल खैर हो, अरे बोलो खात्मा बिल खैर हो, ईमान पर तुम्हारी मौत हो, तो याद रखो अल्लाह का खौफ जरूर पैदा करो। और खौफ पैदा करने का तरीका क्या है? इधर देखो, सोने लगो तो सोने से पहले तमाम गुनाहों से तौबा करके सो, और जब आंख खुले तो भी कहो ये अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा रहीम है, मेरी गलती को माफ फरमा। कसम खुदा, अगर तुम रो रो के अल्लाह से सोते समय, जागते समय, नमाज के लिए जब खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद सबसे पहले तौबा करो, और तौबा करने के बाद तब कहो अल्लाहु अकबर, तो नमाज पढ़ने में आपको लज्जत मिलेगी। मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है? बिल्कुल अदब से बैठे। दस्तार बंदी अब मेरी तकरीर के बाद होगी। जो लोग घूम रहे बाबू लोग बैठ जाओ, और मेरे बाद अजमत साहब को आप जम के सुनेंगे। बैठो, जल्दी बैठो। मेरी तकरीर, मैंने अभी आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखो, मतलब सुनो, मतलब ध्यान से सुनो। इजाजत है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाँ, मुफ्ती फजलुर रहमान साहब, ये हमारे बहुत पुराने आदमी है कि नहीं? नहीं, मैं क्या करूंगा, हजरत अपनी जबान से करेंगे। मुफ्ती फजलुर रहमान साहब इसका हदिया खुद आपसे वसूलेंगे। गुलाम रब्बानी आपके सामने कुछ लम्हा और हाजिर है। इजाजत दीजिए तो मैंने आपको ये हदीस सुनाई है, मतलब आपको सुना दूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, मतलब सुना दूं। मतलब सुनिए, बिल्कुल अदब से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उनमें से किसी ने माँ के साथ बदफेली की होगी तो
मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, उसी की नकल करेगा, उसी के रास्ते पर चलेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती, हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हदिया तो होना है, आपको दान देना है, लेकिन थोड़ी देर आप अपना कान मेरी तरफ रखो और नजर भी मेरी तरफ रखो। अभी जो मैंने हदीस सुनाई बड़ी कीमती हदीस है, अगर आपने नजर फेर लिया तो गोया आपका पसीना बेकार चला गया, आपकी मेहनतें रायगा चली गई। इधर देखो, बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनो, फिर से सुनो। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उनमें से किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे, वो भी अपनी मां के साथ वही हरकत करेंगे जो बनी इसराइल के नौजवान ने किया। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्लाह होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, लेकिन अंदर से दिल सबका यहूदी होगा। चाल चलन यहूदी, किरदार कैरेक्टर यहूदी, ये कहने को मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। मिजाज यहूदी, ख्यालात यहूदी, नजरियात यहूदी, सोच यहूदी, पूरा चाल चलन उन्हीं की तरह होगा। अच्छा, अब आप मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो। अगर मैं तफसील में जाऊंगा या तफसीर में जाऊंगा, तफसील में या तफसीर में, तो काफी वक्त लग जाएगा। बस इतना समझो, अमेरिका बनी इसराइल है। अरे जोर से बोलो, अमेरिका कौम बनी इसराइल है, इजराइल कौम बनी इसराइल है, जापान बोलो कौम बनी इसराइल है, लंदन कौम बनी इसराइल है, ये जितने ईसाई हैं ये सब कौम बनी इसराइल है, ये जितने यहूदी हैं ये सब कौम बनी इसराइल है। इधर देखिए, और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। आज पूरी दुनिया ईसाइयत के रंग में रंग चुकी है, आज पूरी दुनिया यहूदियत के रंग में रंग चुकी है। मुसलमानों को अपना इस्लामी कपड़ा पहनने में शर्म आती है, औरतों को पर्दा और हिजाब में रहने में शर्म आती है। आज मुसलमान
अपना खाना खाता है तो अंग्रेज की तरह, पानी पीता है तो अंग्रेज की तरह, चलता है तो यहूदी की तरह, नहाता है तो यहूदी की तरह। पूरा मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह आज मुसलमान यहूदियत के रंग में रंगता जा रहा है, ईसाइयत के रंग में रंगता जा रहा है। और ऐ मुसलमान, जब तक तुम ईसाइयों के रंग में रंगे रहोगे, जब तक तुम यहूदियत के रंग में रंगे रहोगे, तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको नबी के रास्ते पर चलना होगा, शरीयत के तरीके पर चलना होगा, सच्चा पक्का मुसलमान बनकर रहना होगा, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, पक्के मुसलमान बनकर रहो। जिस दिन ढोलमुल बन गए, पिलपिले बन गए, जिस दिन यहूदियत के रंग में रंग जाओगे, जिस दिन ईसाइयत के रंग में रंग जाओगे, तो जूता खाओगे, जलील होगे, रुसवाइयां तुम्हारे सर पर मंडलाएंगी, तुमको कोई बचा नहीं सकता। बचने का तरीका यही है कि पैगंबर का तरीका अपनाना होगा, कुरान और हदीस को सीने से लगाना होगा, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना होगा। शराब छोड़नी पड़ेगी, जुआ छोड़नी पड़ेगी, रिश्वत छोड़ना पड़ेगा। इधर देखो, और अपने घर को इस्लामी रंग में रंगना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, अरे बोलो, मैं भी कहता हूं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, आईपीएस भी बनाओ, नमक रोटी खाओ, बच्चे को खूब पढ़ाओ, जोर से बोलो, नमक रोटी खाओ, बच्चे को खूब पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन की तालीम दो। आजकल लोग क्या समझते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा का मतलब ये है बच्चों को नाजरा पढ़ा दो, फुर्सत मिल गई, बगदादी कायदा पढ़ा दो, फुर्सत मिल गई, यही फरीजा है, यही फरीजा है। तुम धोखे में हो। हर मुसलमानों को इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे वो नमाज के तमाम जरूरी मसाइल को जान सके। इतना इल्म सीखना फर्ज है कि ज़कात के तमाम जरूरी मसाइल को पहचान सके, हज के तमाम जरूरी मसाइल को पहचान सके, कुर्बानी के तमाम जरूरी मसाइल को पहचान सके, बोलो ज़कात के तमाम जरूरी मसाइल को पहचान सके। ये नहीं कि कुरान देखकर पढ़ना आ गया तो फरीजा अदा हो गया, उर्दू देखकर पढ़ना आ गया तो फरीजा अदा हो गया। नहीं, हर मुसलमानों पर फर्ज़े ऐन है, फर्ज़े ऐन हर एक पर, मर्द औरत बूढ़े जवान सब पर इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे तमाम जरूरियात दीन को पहचान सके, अपना ईमान अकीदा कुफ्र से बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। हाँ, आलिम बनाना फर्ज़े किफाया है, आलिम बनना या बनाना फर्ज़े किफाया है, मगर इल्म दीन सीखना जैसे हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फर्ज है, नमाज से पहले इल्म सीखना फर्ज है। क्योंकि अगर इल्म नहीं रहेगा तो तुम नमाज कैसे पढ़ोगे, रोजा कैसे रखोगे, कैसे पता चलेगा कि रोजा कब फासिद होगा, कब फासिद नहीं होगा, रोजा कब जाएगा, रोजा कब नहीं जाएगा। तो इतना इल्म सीखना जरूरी है जिससे अपने जरूरियात दीन को पहचान सके और तमाम जरूरी मसाइल को जान सके। ये दारुल उलूम फैजान आला हजरत आपकी बस्ती में है, माशाअल्लाह आला हजरत का फैजान आपकी बस्ती पर बरस रहा है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मदरसे से जुड़े रहिए, मदरसे का ख्याल रखिए, मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा रोशन होगा, दीन रोशन होगा। और सूद जुआ सट्टा से तौबा कीजिए और नमाज जरूर पढ़िए।
अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। इधर देखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है बोलो अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। याद रखिए, अपने घर को भी आबाद रखिए। एक बात और चलते चलते सुनो। एक बच्चे ने मुझको कमरे में कहा, मैंने कहा भाई ईशा की नमाज पढ़नी है, तो उसने कहा हजरत मस्जिद है, चलिए मस्जिद में। मैंने कहा जमात तो हो गई है, तो क्या हजरत मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे? हमने कहा अबे पगला, मस्जिद जमात से नमाज पढ़ने के लिए है। अरे जोर से बोलो, मस्जिद का मकसद, जोर से बोलो, जमात से नमाज पढ़ना है। मस्जिद का यह मकसद नहीं है कि तुम कहीं भी रहो वहां से चल करके मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो, यह मकसद नहीं है। मस्जिद का मकसद जमात से 5 वक्ता नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना, यह मस्जिद का मकसद है। अगर जमात छूट गई तो तुम आजाद हो गए, तुम जहां चाहो वहीं पढ़ो। और बेहतर यह है अगर मस्जिद करीब में हो तो मस्जिद में पढ़ लो, और अगर घर के अंदर पढ़ना चाहते हो तो घर में भी पढ़ सकते हो, दरवाजे में भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक और मसला सुन लो, अगर जानबूझकर नमाज कज़ा की है, जोर से बोलो, अगर जानबूझकर अगर आपने नमाज कज़ा की है, बस्ती वालों को मालूम है, देख रहे थे कि बीच चौराहा पर बैठे बैठे तुम गपशप कर रहे थे, बाजार में थे, कोई काम नहीं था, न दवा लानी थी, न माँ की तबीयत खराब थी, न कोई उज़्र शरी था, और आपने नमाज कज़ा कर दिया। अब नमाज कज़ा करने के बाद जबकि बस्ती वाले, अरे बोलो, आपके लिए गवाह बन सकते हैं, तो आपसे अगर नमाज कज़ा हो गई तो ऐसी कज़ा नमाज को मस्जिद में ना पढ़े, क्योंकि जिसको आपके कज़ा की खबर नहीं है वो भी खबर हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे गुनाह पर गवाह बन जाएंगे। तो जब जमात छूट जाए, बोलो जमात कज़ा हो जाए, तो घर में पढ़ लेना चाहिए। नमाज कज़ा हो जाए तो अगर इधर देखो, अगर आपका उज़्र बस्ती वाले को मालूम है तब तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, और अगर उज़्र मालूम नहीं है तो लोग बदजन होंगे और बोलो बदजनी के शिकार होंगे। तो बेहतर यही है कि आप कज़ा नमाजों को घर में पढ़ लिया करो, और जमात से पढ़नी हो तो मस्जिद में पढ़ा करो। इसलिए सुन्नत तरीका यह है कि सुन्नत घर में पढ़ा करो। और बोलो, सुन्नत यह है कि सुन्नत घर में पढ़ा करो, नवाफिल घर में पढ़ा करो, और फर्ज जमात से मस्जिद में पढ़ा करो, ताकि मस्जिद भी आबाद रहे और तुम्हारा घर भी आबाद रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। लगभग 3 बज गए। इधर देखिए, हजरत बोल रहे हैं लंबों को जुम्बिश दीजिए। अब देख रहे हैं लंबों को जुम्बिश तो मैं दे ही रहा हूं। बैठो बाबू, बैठो, तकरीर मेरी खत्म हो गई है। अब मैं अपनी जुम्बिश को मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जुम्बिश में आएंगे, इनकी जबान जुम्बिश में आएगी तो इंशाअल्लाह मदरसे का कुछ फायदा होगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मुझे इजाजत दीजिए, वक्त ज्यादा हो गया है, आपको दस्तार बंदी भी देखनी है, सलाम भी पढ़ना है, अपने अपने घर जाना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम।